24 आवर्स काम में बिजी रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। डॉक्टर मेडिसिन इसके लिए देते हैं क्योंकि आप डिसीज़ के लिए जाते हो। इसके ना सर सिम्टम्स क्या रहते हैं? क्योंकि मुश्किल तो आएगी, आज लाइफ है। दूसरों को जज करने मत दीजिए, आप खुद को जज कीजिए। कैंसर पेशेंट भी ठीक हुए। मेंटली अगर आप आपको बीमार सोचोगे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। ओवर थिंकिंग करते जाओगे, ओवर थिंकिंग डिप्रेशन में, एंजाइटी में बदलेगी। 24 आवर्स काम में बिजी रहते हैं, चाहे वो ऑफिस से निकले तो कहीं और चले जाते हैं, कहीं और गए तो लेट घर पे आते हैं, कोई किसी से नहीं मिलता। स्ट्रेस से एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना, चाहे बिजनेस बोलो ये बोलो, वो सिर्फ स्ट्रेस है क्योंकि यू वोंट कम्युनिकेट। तो मेन स्ट्रेस से स्टार्ट होता है, वो कहीं भी जा सकता है। आपके हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग कितनी मैटर करती है? पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मैटर करती है। ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मतलब कम्युनिकेशन का वगैरह, तो उसकी रीज़न क्या है? ऐसे देखने जाए तो डिप्रेशन एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं, वो पहली बात तो कोई उन्हें बात करने देता नहीं है, वो बहुत गुस्से में आते हैं। आजकल की जो पीढ़ी आ रही है वो देखिए, वो क्लियर बोलती है कि मैं इतने ही टाइम काम करूँगी, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं करूँगी, चाहे उनके पास जॉबलेस बैठे। हेलो सर, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बढ़िया। सर आप क्या करते हो, अपने बारे में बताइए। मैं हील बाय वॉइस मेरा चैनल है। ओके। उसमें मैं कम्युनिकेट करके पीपल को ठीक करता हूँ। उसका नाम है पॉजिटिव वॉइस थेरेपी, जिसमें पर्सन आते हैं, अपनी जो भी बातें हैं, जो काम कर ना सके, पूरी बातें बताते हैं। उससे उनका मन हल्का होता है और फिर उनकी लाइफ में एक्सपीरियंस से उनकी जो घटनाएं हुई है, जो जिसके सवाल वो ढूंढ रहे थे, सवालों के जवाब, वो उनके ही मन से उनके जवाब आते हैं और उससे वो हील होते हैं। ओके। तो दिस इज कॉल्ड थेरेपी एक्चुअली। ओके सर, ये आप कब से कर रहे हो? ये 15 ईयर से कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने ना इसके बारे में पहली बार सुना है, हील बाय वॉइस। ऐसा पहले कभी सुना नहीं था। या ये क्या थेरेपी है एग्जैक्टली? ये एक्चुअली एंशिएंट टाइम की थेरेपी है। ओके। जो अभी के टाइम पे कोई यूज़ ही नहीं करता। एंशिएंट टाइम पे कैसे होता था कि आप एक्चुअली बातें करते थे, एक टाइम होता था, टाइम टेबल होता था, काम करना, घर पे रहना। अभी सब ऐसा है कि 24 आवर्स काम में बिजी रहते हैं, चाहे वो ऑफिस से निकले तो कहीं और चले जाते हैं, कहीं और गए तो लेट घर पे आते हैं, कोई किसी से नहीं मिलता। तो आपका कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। और मेन रीज़न ही है आपके स्ट्रेस से एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना, चाहे बिजनेस बोलो ये बोलो, वो सिर्फ स्ट्रेस है क्योंकि यू वोंट कम्युनिकेट। यस। हाँ, तो मेन रीज़न है कम्युनिकेशन। सर नॉर्मली कैसा होता है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं या मतलब कुछ ना कुछ जो दवाई देते हैं। आप सिर्फ वॉइस से कैसे ठीक करते हो? और मतलब आपने जैसे बोला कि कम्युनिकेशन से लोग ठीक हो सकते, तो आपके पास ही क्यों है? हाँ, डॉक्टर मेडिसिन इसके लिए देते हैं क्योंकि आप डिसीज़ के लिए जाते हो। बराबर। उसमें भी लेकिन डॉक्टर कम्युनिकेट करता है आपसे, ये कैसे हुई, ये खांसी कब से थी, क्या थी, वो 4 बात तो आपसे पूछता है, कम्युनिकेट तो करता ही है उसमें। और उसके बाद वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है क्योंकि वो डिजीज़ है। लेकिन मेरे पास डिजीज़ के लिए नहीं, मेरे पास लोग आते हैं जो मेंटली इश्यूज़ लेके घूम रहे हैं, इसके उसके पास दोस्त को पूछ रहे हैं, रिश्तेदार को पूछ रहे हैं, कोई बड़ी बहन से बात कर रहा है, कोई छोटे भाई से बात कर रहा है, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सब उनको जानते हैं, वो अपने अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई करते हैं। तो जो नहीं जानता है, जो नहीं समझता है, वो आपको प्रॉपर सुनेगा, वो आपको जज नहीं करेगा क्योंकि उसको जज करना ही कैसे, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। बराबर। हाँ, और उसके बाद जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो कम्युनिकेशन में ही आपके कम्युनिकेशन में आपके सवाल का जवाब है। ओके। क्योंकि आपने कभी पीछे जाके देखा ही नहीं था, क्योंकि आप पूरी बात किसी से कर ही नहीं पाए मन खोल के। राइट। हाँ, तो लेकिन इसके ना सर सिम्टम्स क्या रहते हैं? क्योंकि जब हम बीमार गिरते तो हमें बुखार आना, खांसी होना, मतलब ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तब हम स्ट्रेस। ओके। आज ऑफिस में इतना काम करके कितना स्ट्रेस है, ऑफिस आजकल घर पे आ गया है। बराबर। हाँ, तो मेन स्ट्रेस से स्टार्ट होता है, वो कहीं भी जा सकता है, चाहे एंजाइटी बोलो, एंजाइटी का लेवल बोलो, कैंसर बोलो, पैरालाइज बोलो। बीमारी तो कहाँ से चालू हुई? आपके स्ट्रेस से। राइट। हाँ, और स्ट्रेस कहाँ से आया? चाहे ऑफिस से बोलो, चाहे फैमिली में बोलो, हाँ, चाहे कोई हस्बैंड वाइफ की अनबन बोलो। बट वो छोटी सी चीज़ क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, वो बढ़ती गई। और कम्युनिकेट क्या, आप खुद किसी से नहीं कर पाए, आपने तीसरे किसी से किया, वो आपको जानता है, वो अपने हिसाब से जजमेंट देगा। उस आपने जिसके बारे में बात की वो उन्हें भी जानता है। अब वो पर्सन अगर उन्हें पसंद नहीं है तो उनके खिलाफ वो नेगेटिव बोलेगा। बराबर। हाँ,
तो यहाँ पे कैसा होता है, न्यूट्रल पर्सन चाहिए जो आपको भी नहीं जानता हो, वो ऑपोजिट आपकी इश्यूज को भी नहीं जानता हो, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो या आपके ऑफिस रिलेटेड हो। ओके, तो जब कोई आपके पास आता है तो क्या सेशन रहते हैं, मतलब आप कितना मिनट का रहते हैं? मेरे सेशन 30 मिनट्स के रहते हैं। ओके। हाँ, और मेरे सेशन सिर्फ कम्युनिकेशन रहता है, कोई उसके अलावा नहीं, नो फेस टू फेस मीटिंग, नथिंग, जस्ट कम्युनिकेशन। हाँ, उस कम्युनिकेशन के 30 मिनट्स के सेशन वीकली एक सेशन लेता हूँ और मैं मिनिमम 4 मंथ्स टू मैक्सिमम 5 to 6 मंथ्स बोलता हूँ। Okay. क्योंकि कैसे होता है, आज 4 मंथ्स बोलेंगे तो 20 सेशंस हो गए, क्योंकि पीपल को पहले बोलने का मौका दिया जाता है। 3-4 हफ्ते वो बोलेंगे, फिर वो कुछ समझने लगेंगे, वो नहीं समझेंगे, फिर मैं उन पर क्वेश्चनिंग करूँगा और फिर मेरे को पता है उनसे क्या क्वेश्चन करना है, क्योंकि जवाब उन्हीं के मन में है। जवाब मेरे को कोई देना ही नहीं है और फिर उन्हीं के मन से उनका जवाब निकालता हूँ, तो फिर उनको रियलाइज़ होता है। ओके। और 4 to 6 मंथ्स इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि वो थेरेपी खुद समझ जाते हैं। ओके। आगे खुद को कैसे करना है, क्योंकि मुश्किल तो आएगी, आज लाइफ है। सुबह आप उठो तब से लेकर रात को सो, कभी पानी नहीं आया, कभी ट्रेन नहीं मिली, कभी ट्रैफिक लग गया, तो हर चीज़ में आप एक्स्ट्रा चिड़चिड़ करके नहीं जा सकते। क्यों होती है वो चिड़चिड़? उसकी नहीं हुई है, वो तो मीडियम है जो आपके साथ आज बीत रहा है, लेकिन पुरानी चिड़चिड़ लेके आप घूम रहे हो माइंड में। बराबर। तो ये ओवरलोड हो रही है, मतलब बाल्टी से पानी बाहर आ रहा है। ओके। और ये जो सेशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं? हाँ, टेलीफोनिक, सिर्फ टेलीफोनिक सेशन, नो वीडियो कॉल, नो फेस टू फेस मीटिंग, नथिंग, जस्ट फ़ोन कॉल। सर, आपके हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कम्युनिकेशन, अगेन वही। अच्छा। क्योंकि बिकॉज आप बात करोगे, जैसे आज आपके भी बच्चे वगैरह होंगे, आज आपसे आके पूछते होंगे पापा कल क्या करूँ, आप उसको लिए चुप रहो, जा चल अंदर जा, वो धीरे धीरे सेटल होने लगेगा, आपके पास आएगा ही नहीं। तो वही बात है कम्युनिकेशन। आप पूछो तो सही, एक भले घर में ही एक हफ्ते में ऐसा संडे रखो कि 1 घंटा हम सब बैठ के बात करेंगे, वो कहाँ होता है? आज बुरा मत मानना, आपके घर में भी ऐसा नहीं होता होगा कि सब बैठ के बातें करें, ये खत्म हो गया। ये पहले एंशियंट ज़माने में था, कंपलसरी था। अगर आपको भी पता होगा तो अगर फोर फादर के पास जाओगे तो ऐसे था कि शाम का खाना साथ ही खाना है। ये कहाँ रह गया अभी? कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। तो वो रीज़न है। और वहाँ से ही इश्यूज स्टार्ट होते हैं इन शॉर्ट। और ये कम्युनिकेशन से हीलिंग कैसे होते हैं, मतलब? तो वही हीलिंग है। आज आपसे मैं बात करूंगा, आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, आपके जवाब ही आप ढूंढ रहे थे। और वो कैसे होता है कि मैं सुनता हूँ तो उसमें आपकी नेगेटिविटी बाहर आती है। व्हाट इज़ नेगेटिविटी? आप नेगेटिविटी बाहर आके ही पॉजिटिविटी आप तक पहुँचती है, क्योंकि बिकॉज आपको जॉब मिला। अब इस नेगेटिविटी को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। हाँ, तेरी जॉब गई ना क्योंकि तूने घर में बदली गया, उस घर में फलाना फलाना दोष है, वहाँ पे पूजा करा ली, नहीं तो एक तांत्रिक के पास चल। यही होता है, आप भटकने लगते हो रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? आपके पास सॉल्यूशन था। अरे आज इतने मुंबई में घर बन रहे हैं, आज हर एक छोटे छोटे शहर मेट्रो सिटी हो गए, तो क्या हर घर में दोष है? ऐसा नहीं होता है। हाँ, होते थोड़े बहुत वास्तु दोष, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मैं उस पर कोई कमेंट पास नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा मानना है पहले आप से बात कीजिए, दूसरों को जज करने मत दीजिए, आप खुद को जज कीजिए। आपको लगता है आपको किसी से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कोई आपको जज करेगा, आप मिरर के सामने होकर खुद से बात तो कीजिए। कि आज पूरा दिन कैसे गया था, आपको पता चलेगा आज पूरे दिन में आपने भी क्या गलती की। आपने किसी गरीब भिखारी को डांट दिया, हो सकता है आपने बॉस के बारे में बिचिंग की। तो हमने हमारी गलतियाँ क्या कि ये तो सोचो, अपने आप को तो टाइम दो। तो नहीं देते हम लग जाते व्हाट्सएप पे या आजकल इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते रहो, दूसरे के मजे देखते रहो। बराबर, आपने सही बोला। क्योंकि ना अभी कम्युनिकेशन कम हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर है, हम लोग वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो फिर उसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ जाता है या मेंटल मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए और मतलब राइट गाइडेंस भी मिलना चाहिए। अभी सिंपल रहता है, आपने कपिल शर्मा का शो तो देखा होगा, दी कपिल शर्मा। यस। वो क्या करता है? वो दवाई देते हैं। नहीं। तो फिर लोग क्यों बोलते हैं आपकी कॉमेडी सुन के मेरा कैंसर ठीक हो गया? हाँ, क्योंकि बिकॉज वो उनके लिए टाइम निकालते, उनसे कोई बात करने वाला ही नहीं है। वो पेशेंट है भाई, दवाई दे दी, एक नर्स रख दी, छोड़ दिया, सामने टीवी लगा दी, तो वो बंदे का शो देख के वो आदमी अपने अंदर ही अंदर खुश होता है, इंस्पायर होता है, उसका बॉडी इम्यून होने लगती है, डॉक्टर की मेडिसिन उसको लगने लगती है ना। वो भी डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आदमी खुद को दूसरे में देखने लगता है।
आज मैं आपके स्टूडियो में आया तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे को भी नीरज भाई बनना है, मेरे को भी आपके स्टूडियो में बैठना है, मेरे को भी ऐसा स्टूडियो चला, क्योंकि आदमी दूसरे में अपने आप को ढूंढता है, कभी खुद में नहीं ढूंढता। जब खुद में खुद के आप को ढूंढने लगेगा तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो 6 महीने का 5 या 6 महीने का जो सेशंस रहते हैं, उसके बाद लोगों में क्या चेंजेस होते हैं? वो तो लोग ही बता सकते हैं। आप मेरे रिव्यूज़ देख सकते हो, क्योंकि वो कमेंट करना मेरे लिए वाजिबी नहीं। तो भी बता देता हूँ, कैंसर पेशेंट भी ठीक हुए हैं जिनको डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बोल दिया था कि अब ये सर्वाइव नहीं कर सकते, हम केमो इनका बंद करते हैं, लेकिन फिर से उनकी वॉइस थेरेपी की गई। मतलब उनकी भी नहीं, उनके घर वालों की किसी की गई और उनके घर में इम्यूनिटी आई, और वो ऐसे कैंसर पेशेंट्स भी आज 100% क्योर हुए हैं। पैरालिसिस पेशेंट चलने लगे हैं। बात क्या है, कम्युनिकेशन अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, आज फिर आप इतना मीडिया क्यों देखते हो, इतनी टीवी, इतने इंस्टाग्राम क्यों देखते हो? वो भी कम्युनिकेशन ही है। आप खुद नहीं कर पाते तो आप दूसरे की सुनते हो। मीडियम वही है ना। यस यस यस। गाने क्यों सुनते हो? वो भी कम्युनिकेट करता है गाना आपको। बराबर। और ये कैसे डिसाइड होता है कि एक मतलब हर एक आदमी के लिए कितना सेशन लगेगा? ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कितना सेशन लगेगा। हर एक की नेगेटिविटी, हर एक के इश्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट 4 मंथ्स इसके लिए बोलता हूँ, 4 मंथ्स काफ़ी हो जाते हैं। ओके। एक आदमी को समझने में कि उसका फॉल्स क्या है, उसका प्लस पॉइंट्स क्या है, ये खुद ही वो समझने लग जाता है। हाँ, क्योंकि कभी भी किसके इश्यूज़ क्लियर नहीं होते। उस इश्यूज़ को कैसे उससे टैकल करना है वो उसको पता चल जाता है। जब आपको लड़ाई कैसे जितनी है पता चल गई तो जीत तो वहीं हो गई ना। ओके। आपको लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं? मतलब मेरे को सोशल मीडिया से, इंस्टा से, फेसबुक से। ओके। क्या इंस्टा आईडी है आपका? हील बाय वॉइस। और कुछ ऐसा मतलब केस स्टडीज़ बता सकते हो या फीडबैक लोगों की? हाँ, ऐसे तो फीडबैक मेरे इंस्टा पे सब जगह है। बाकी तो पर्सनली मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल सकता, क्योंकि सबके जो इश्यूज़ रहते हैं कोई पब्लिकली नहीं बताना चाहे। ऐसे काफ़ी इश्यूज़ है, जैसे मैंने कहा आजकल मैं ज़्यादातर पेशेंट केसेस कर रहा हूँ। पेशेंट केसेस में कैंसर, पैरालिसिस, वुमेन्स इशू, जो कि स्ट्रेस के कारण कंसीव ही नहीं होना। हाँ, फिर उसके लिए IVF वगैरह घूमना, लेकिन वो भी नेचुरल वे से हो रहे हैं। ऐसे मेरे कई केसेस है अब्रॉड में भी जो कंसीव ही नहीं हो रहे थे और अच्छे खासे आज कंसीव हुए। हाँ, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, स्ट्रेस लेवल से ही सारी बीमारी स्टार्ट होती है आपकी। हाँ, और जैसे कि आज ज़्यादा ही स्ट्रेस आना, मेनली आज तो सबसे कॉमन हो गई है शुगर, डायबिटीज़ आ गई तो बस वो स्टेप बन गया। वो सारे स्टेप्स के बाद सारी बीमारी आने लग जाएगी। ओके। तो आ गई, इसका मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसको लड़ सकते हो उससे। हाँ, मेंटली अगर आपको बीमार सोचोगे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। ओके। नेवर टू थिंक दैट यू आर फेलियर, दैट्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि फेलियर ही आपकी सीढ़ी है सक्सेस की। कारण कि जब आप हारोगे तो आप सीखोगे कि जितना कहाँ था, क्या मिस्टेक की आपने। ओके। आपके मोस्टली मतलब जो पेशेंट रहते हैं वो कौन रहते हैं? स्टूडेंट रहते हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट्स नहीं लेता, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके लिए नहीं लेता, उनको थोड़ा सफ़र करने दो, क्योंकि वो ज़रूरी है। आज एकदम से अगर आप उनको है ना एक कप ऑफ टी दोगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा। उनको बनाने दो, उनको थोड़ा तपने दो। मैं ज़्यादातर केसेस लेता हूँ आफ्टर 25 एज। हाँ, जो प्रॉपरली स्टडीज़ हो गई, अब जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या जॉब लग गया तो प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर मैरिज नहीं हो रही है, ऐसे केसेस लेता हूँ। और अभी तो ज़्यादातर मेरे पास 40+ केसेस ही, 40 के एज के बाद के केसेस ही हैं जो बीमारी से बहुत कम एज में उनको बीमारी आ गई है काफ़ी कुछ। तो ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं उसी पे काम करता हूँ। तो मतलब आप सेशन में उनको क्या एडवाइस करते हो? पहले सबसे बड़ी बात तो मैं सुनता हूँ। इसमें 3-4 हफ्ते जाते हैं। फिर अगर उनको जवाब नहीं मिला तो फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा जो भी उनके रिलेटेड है, उनसे उनको जवाब मिलता है। और वो पहली बात तो उतनी तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 कॉल्स में वो बोलने लग जाते हैं, सर मेरे पेट का दर्द चले गया, सर मेरा पैर धीरे धीरे काम करने लग गया, सर अभी मैं जॉब चेंज नहीं कर रही, भले ये कम सैलरी है लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पे मेरे को थोड़े दिन और एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, मैं बहुत जल्दी कर रही थी। क्योंकि इफ़ यू से समवन ना टू चेंज दैट डिसीजन, तो वो तो दुनिया बोल रही है, वो चिढ़ जाएंगे। उनको रियलाइज़ होने दो कि उनको डिसीजन अपना चेंज करना है या सेम रखना है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड कि कम्युनिकेशन करो, और हील बाय वॉइस वही काम करता है। पहले सुनता है अच्छी तरह से, फिर डिसीजन लेता है। अच्छा, फिर वो डिसीजन लेने के लिए आप गाइड करते हो? हाँ, तो वही मैं गाइड करता हूँ। मतलब मैं उनसे 4 सवाल पूछूंगा, उसमें उनके जवाब आएंगे, तो वो गाइड ही हो गया ना। तो वो बोलेंगे हाँ सर यही करना था मुझे, मतलब यही तो मैं बता रहा था।
और ये आप ही ने जवाब दिया है। पॉजिटिव थिंकिंग कितनी मैटर करती है? पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मैटर करती है। ओके। अगर जैसे कि आज अभी बारिश का टाइम है, आपके यहाँ मेरे को आना था, मैं सोचूं बहुत बारिश है, बहुत ट्रैफिक है, कैसे जाएंगे, कैसे होगा, तो नेगेटिव थिंकिंग हो गई। भी पॉजिटिव, जाना है, बाकी सब क्यों सोचना है। बराबर। हाँ, काम होना है, नेचुरली क्या होगा, लेट पहुँचेंगे, हाँ लेट चालू होगा। लेकिन आप पहले से ही अगर चीज़ों को अपने मन में क्रिएट करने लग जाओगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स ही ढूंढने लग जाओगे, कभी आगे नहीं जा सकते। बराबर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ना बहुत ओवर थिंकिंग करते, मतलब किसी चीज़ के ऊपर, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। वो ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ओवर थिंकिंग की वजह वही तो बोला कि जब आपके मन में सवाल है और आपको जवाब मिला ही नहीं, या आपने वो सवाल ही किसी के पास नहीं रखा, जवाब तो बहुत दूर की बात, लेकिन सवाल पूछोगे तो जवाब आएगा, और पूछने को आपको दे ही नहीं रहा, आपको बोल रहा है आप चुप हो जाओ, मत पूछो, तो फिर आप क्या करोगे? उस जवाब ढूंढने के लिए ओवर थिंकिंग करोगे। ओवर थिंकिंग करते जाओगे, ओवर थिंकिंग डिप्रेशन में, एंजाइटी में बदलेगी। बराबर। हाँ, तो कम्युनिकेशन, वापिस बात वहीं आती है, कम्युनिकेशन कि सवाल रखने दो सामने वाले को। सबसे पहला पॉइंट ये होता है, चाहे वो घर वाले हो, चाहे फ्रेंड्स हो, पहले किसी को सवाल रखने दो, फिर डिसाइड करो सवाल गलत है या उसका जवाब नहीं है, लेकिन सवाल पूछने दो। नहीं देते पूछने। ओके। आपको क्या लगता है, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन का वगैरह, तो उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो अभी लाइफस्टाइल है वो इतनी बिजी हो चुकी है, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, ये क्योंकि बिकॉज अभी ऐसा है कि लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है, क्योंकि देखने जाएं तो खर्चे कितने हैं। तो आप आपकी EMIs भरोगे, आप आपकी फैमिली को खुश रखोगे, तो आप आपके काम में भागते रहोगे, तो आप कब आओगे तब तक घर वाले सो जाते हैं। आप सुबह निकलोगे तब तक घर वाले अपने अपने काम पे निकल चुके होते हैं, तो फिर आप मिलते कहाँ हो? और फिर अगर फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाओगे, फ्रेंड्स वगैरह के साथ 4 बातें करोगे, तो सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। कौन किसकी सुनेगा? तो बोलेगा नहीं तेरे को क्या पता, तेरे से ज़्यादा मेरे को है। सब कभी सुना है किसी को बोलते हुए नहीं मेरे से कम प्रॉब्लम तेरे को है? सब यही बोलते हैं अरे तुला काय माहिती, तुझ्यापेक्षा जास्ती मला है। बरोबर। लेकिन मतलब जब फ्रेंड्स मिलते हैं ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती है, मतलब लोग अपना जो हैप्पी साइड है वो दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो रीज़न यही है, सब हैप्पी साइड इसके लिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि करना नहीं चाहता, और जो करेगा तो उसको सब यही बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले सेंटेंस में बोला कि आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को है करके। अभी सब यही सोचते हैं कि बात ही क्यों करनी है, लेट्स एंजॉय द मोमेंट। यस। तो उसमें क्या होता है, फिर वो बात नहीं करते, फिर वो बात मन के अंदर रखते। बराबर। हाँ, फिर वो बात, चलो कोई है जो 4 ड्रिंक कर ले या 2 पैक लगा ले, उसके बाद जाके बोल देवे, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं है, उससे यू विल फील गिल्टी। सॉल्यूशन एक होना चाहिए कि आप लोगों को बैठ के हफ्ते में एक बार 1 घंटे तो दो, चाहे फैमिली फ्रेंड, बात तो करो। और आजकल क्या हो गया है, मैं मेरी घर की बात किससे और कैसे करूं? हाँ, फिर मैं मेरी घर की बात अगर वो अपने में गरज लेके बैठे, बड़े भाई को क्यों बताऊं, बहन को क्यों बताऊं, बीवी मेरे को गलत समझी, बीवी को क्यों बताऊं? तो ये आदमी अपने अंदर ही जजमेंटल होने लगे है। तो फिर ऐसा अननोन पर्सन ढूंढो जो आपको जज ही ना करे, ना आपको करे, ना आपकी फैमिली को करे। दैट्स वाई दिस प्लेटफॉर्म हील बाय वॉइस, यहाँ पे आपको सुना जाता है पहले, आपको डायरेक्ट जजमेंट नहीं दिया जाता। ओके। हाँ, और आपकी बातों में ही सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। सर, प्रॉब्लम सबको रहती है, मतलब आपको भी रहती रहेंगी। और जो पॉजिटिव थिंकिंग हम बोलते हैं कि करना चाहिए, लेकिन हर टाइम पॉजिटिव थिंक नहीं कर सकते, हमारे दिमाग में ऐसे निगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो आपको भी कभी ऐसे नेगेटिविटी फील होती है? आएगी ना, क्यों नहीं, ह्यूमन हो, मुझे भी आएगी। लेकिन कैसे, जब नेगेटिविटी फील होती है ना, उस समय आप अपना माइंड डाइवर्ट करो। उस समय आपको पढ़ना पसंद है, पढ़ो, वो है तब इंस्टाग्राम रील देखना पसंद, तब देखो, वीडियोस देखो। हाँ, जब कम्युनिकेट करना तब नहीं। जब आपका माइंड आपको नेगेटिव हो रहा है, जैसे अभी मेरे को अगर आप पे गुस्सा आ रहा है, तो मैं आप पे गुस्सा करने का तब मेरा माइंड डाइवर्ट करूँ, मैं मेरा मोबाइल ले लूँ अनवांटेड टाइम पे, तब आप वो चीज़ इस्तेमाल करो जो आपको डाइवर्ट करे। ओके। हाँ, वांटेड टाइम पे आप मत इस्तेमाल करो, और उससे आप पॉजिटिव हो गए, क्योंकि आपने डाइवर्ट कर लिया ना, गुस्सा उतना कंट्रोल हो गया, फिर आपको ही खुद को आया नहीं मैं गलत हो रहा था, सामने वाला गलत है तो मेरे को थोड़ा समझना चाहिए, मेरे को भी सेम बात पे नहीं जाना है, बस सेम चीज़ है, पेशेंस। ओके। आप 15 साल से ये काम कर रहे हैं, तो आपके पास अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? ऐसे देखने जाए तो 1000+ पेशेंट्स हो गए। ओके। तो इतने सालों की आपकी लर्निंग क्या है? रोज़ सीखता हूँ,
क्योंकि लर्निंग नेवर एंड्स। आपको हर एक आदमी से, एक बच्चे से भी सीखने मिलता है, हर एक बड़े आदमी से भी सीखने मिलता है। मेरी तो एक ही इसमें सबसे बड़ा एसेट है कि खुश होके जाते हैं। जो जाते हैं वो यही बोलते हैं, सर हमेशा हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ रहना। वो सबसे बड़ी कमाई है। ऐसे एक पेशेंट जो एकदम यूनिक था, या मतलब वो आपके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ उसको हैंडल करना वगैरह, ऐसे कुछ? देखो, ऐसे देखने जाए तो डिप्रेशन एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं, वो पहली बात तो कोई उन्हें बात करने देता नहीं है। वो बहुत गुस्से में आते हैं, बहुत गुस्से में, मतलब जैसे कि उनकी स्टेज ही अलग होती है कि इसको मार दूँ, इसका सर फोड़ दूँ, ऐसे कर दूँ। और ये जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स इनकी बात सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, लेकिन बाद में पिल्स देते हैं सर्टेन एमजी की, क्योंकि ताकि ये शांति से सो पाए। बट वो पिल्स इज नॉट द सोल्यूशन ना। सोना इज नॉट द सोल्यूशन, कम्युनिकेशन ही सोल्यूशन। आज अपने पास इतने डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट ठीक हुए हैं, और आज उनको जाके बोलो जो बातें बोल रहे थे उस समय, ये कर दूँ वो कर दूँ, वो हंसते हैं अपने आप पे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है। और ये चीज़ कोई मैंने मेडिसिन से नहीं की, सिर्फ कम्युनिकेट किया। हर एक आदमी को बात करनी है, हर एक आदमी को। आज इतने NGOs हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, आप जाइए, वो पेशेंट से बात कीजिए। खुद बोलते हैं हमारे रिलेटिव आते ही नहीं है, टिफ़िन लगा दिया, टिफ़िन आता है, तो आप सोचिए उससे ठीक हो जाएंगे वो। हॉस्पिटल में तो क्या मेडिसिन मिल के ठीक हो जाएंगे, टिफ़िन आ गया ठीक हो जाएंगे? वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। उनकी बीमारी आधी ठीक ही नहीं होगी, चाहे कितनी भी अच्छा हॉस्पिटल हो, चाहे कितना भी अच्छा खाना हो। पीपल नीड टू टॉक। ये स्ट्रेस डिप्रेशन के बारे में आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं, तो ये कैसे बढ़ गया और कब समझेगा लोगों को कि अभी मैं डिप्रेशन में हूँ? समझने लगा है अभी लोगों को। आजकल की जो पीढ़ी आ रही है, वो देखिए, वो क्लियर बोलती है कि मैं इतने ही टाइम काम करूँगी, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं करूँगी। चाहे उनके पास जॉबलेस बैठे हैं, लेकिन अपनी पीढ़ी की जैसे वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे। क्लियर है कि मैं 7 o'clock के बाद काम नहीं करूँगी, मेरे को मेरे फैमिली टाइम है, मेरे को घर जाना है। तो अभी की जनरेशन आ रही है, जो जनजी जनरेशन है, वो अपनी फैमिली टाइम भी देना चाहती है, और होगा, धीरे धीरे होगा। क्योंकि देखो, अवेयरनेस तो एक ही दिन में तो नहीं आएगा। बराबर। हाँ, तो कम होने लगा है, अभी करने लगे। अब पीपल समझ गए कि वॉक पे जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, हाँ, अपने आप को टाइम देना चाहिए, हॉलीडेज़ पे जाना चाहिए फैमिली के साथ। तो पहले हॉलीडेज़ के नाम से नाना मामा के घर जाओ, हाँ, गाँव वाला जाओ नया, बस वही हॉलीडे था। हमको क्या लगता है, आपके पास कौन आना चाहिए? मतलब क्या बीमारी रहेगी या क्या फील होता रहेगा तब आपको कांटेक्ट करना चाहिए? मेरे पास वो आना चाहिए जिसको सच में तकलीफ़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई अंधा है, वो मेरे पास आ जाए, मैं उसके आँखें की रोशनी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन जो आँख बंद करके घूम रहा है कि नीलेश जी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मजबूरी का अंधा नहीं है, वो जानबूझ के अंधा है। क्या ऐसे भी आदमी होते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती, बट साइकोलॉजी, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है। जिसको सच में प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई ऑलवेज वेलकम। हाँ, वो सब मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, कोई दिक्कत नहीं, फीस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास पैसे नहीं है, आई एम रेडी टू सॉल्व देयर इश्यूज। अगर एक लाइन में हील बाय वॉइस क्या डिफाइन करोगे आप उसे? हील बाय वॉइस इज़ अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। ये आपकी सुनता है, फिर आपसे डिस्कस करता है, फिर सॉल्यूशन लाता है, जिससे आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी मिलती है। और लाइफ की क्लैरिटी आपको मिल गई तो सक्सेस से आपको कोई नहीं रोका जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हील बाय वॉइस। ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है बतानी चाहिए जो मैंने पूछी नहीं है? केसेस तो ऐसे बहुत है, लेकिन कैसे है कि किसके बारे में क्या बताऊँ, क्योंकि सब मेरे हिसाब से है ना, भले कोई डिप्रेशन वाला आया था या कोई कैंसर वाला आया था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा डिप्रेशन छोटी बीमारी, कैंसर बड़ी बीमारी। मैं मानूंगा सबका केस उसकी जगह पे बड़ा केस है। ओके। तो किसी को छोटा बड़ा डिफाइन करना वो अपने हाथ में नहीं है। बस एक है कि सब कम्युनिकेट करें और सबको अपनी लाइफ का सोल्यूशन मिले, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हम लोग ना अभी रैपिड फायर राउंड लेते हैं, 1 सेंटेंस में या 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। लिसनिंग या स्पीकिंग क्या इम्पोर्टेंट है? बोथ। इमोशन या लॉजिक? इमोशंस। मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन? मतलब आप कौन से टाइप के पर्सन? नाइट पर्सन। ओके। सक्सेस या पीस? पीस। एक हैबिट जो हर इंसान को डेवलप करनी चाहिए? खुद पे विश्वास। स्ट्रेस का सबसे सिंपल सॉल्यूशन? कम्युनिकेशन। एक बुक जो हर किसी को पढ़नी चाहिए? हील बाय वॉइस। अगर सिर्फ एक मैसेज दुनिया को देना हो तो वो क्या होगा? बातें करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो,
अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करो, क्योंकि आपकी बातें ही आपको सक्सेस दिलाएगी। थैंक यू सर टाइम देने के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें जज कर लेगा, इसलिए हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन एक राइट प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, प्लेजर इज़ माइन। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। ओके वेलकम। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको सर से कोई भी हेल्प चाहिए रहेगी तो सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।